हेलो। आज हम बात करने वाले कंप्यूटर के कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में। तो वैसे तो कंप्यूटर सब सीखने की सबको मन में रहता है कि मैं कंप्यूटर सीखूं, और सबके मन में एक क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो आज मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। अब मैं बात करेंगे कि कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है। तो कंप्यूटर का मीनिंग होता है C स्टैंड फॉर कॉमनली, O स्टैंड फॉर ऑपरेटेड, M स्टैंड फॉर मशीन, P स्टैंड फॉर पर्टिकुलरली, U स्टैंड फॉर यूज फॉर, T स्टैंड फॉर ट्रेड, E स्टैंड फॉर एजुकेशन, R स्टैंड फॉर रिसर्च। यदि पूरी तरह हम मीनिंग में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे commonly operated machine particularly used for trade, education and research। हिंदी में सामान्य रूप से काम करने वाली मशीन जो विशेष रूप में काम आती है शिक्षा में और अन्य साधारण कार्य में। तो अब मैं बात करने वाली हूँ कि कंप्यूटर कैसे चलती है। द प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले कंप्यूटर कभी भी यूज होता है तो उसके लिए एक इनपुट डिवाइस चाहिए, प्रोसेसिंग होता है, इसके बाद आउटपुट होता है। तो कंप्यूटर के अंदर ये 3 डिवाइस होती है। तो इनपुट डिवाइस क्या है, तो फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगी कि अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आप उसे ध्यान से सुनेंगे और सुनने के बाद इनपुट होता है आपके दिमाग में, फिर आप प्रोसेसिंग करते हैं कि मेरा नाम क्या है। अपने आप प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटपुट निकलता है कि मेरा नाम ये है, कंप्यूटर ठीक इसी प्रकार काम करती है। इनपुट होती है, प्रोसेसिंग होती है और बाद में आउटपुट। इनपुट डिवाइस के बहुत सारे हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, बारकोड है, माइक्रोफोन है, बहुत सारे हैं। लेकिन वो सब हम आज नहीं बताएंगे, हम ओनली बेसिक जानकारी ही आपको दे रहे हैं अभी। तो इनपुट डिवाइस में सबसे पहले आते हैं कीबोर्ड्स। कीबोर्ड्स ऐसा है, ये कंप्यूटर के की हैं। कीबोर्ड्स कंप्यूटर की बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिना कीबोर्ड के आप कंप्यूटर ऑपरेटेड नहीं कर सकते हैं। यदि आपके पास अच्छी टाइपिंग है तो आपको जॉब मिलना बहुत ही इजी है। तो कीबोर्ड पे हम टाइप करते हैं और इससे हम टाइपिंग स्पीड भी आप इसमें बढ़ाएंगे। और कीबोर्ड में ये बात करते हैं कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड में सबसे पहला जो है उसका फंक्शन होता है A to Z होता है। कीबोर्ड का फंक्शन जो होता है A to Z, पहला जो होता है वो A to Z अल्फ़ाबेट होता है, दूसरा होता है 0 to 9 नंबर, तीसरा होता है स्पेशल की बटन, विंडोज़ कंट्रोल अल्ट शिफ्ट नंबर्स लॉक, और चौथा होता है फंक्शन कीज F1 to F12। तो इसकी बहुत सारी काम होती है। तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग के बाद ये टाइप्स ऑफ कीज, फंक्शन, नंबर सभी तरह के आपको एक कीबोर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है। तो हम कीबोर्ड्स के बारे में भी समझ गए कि कीबोर्ड्स में क्या आता है, क्या ज़रूरी है। तो कीबोर्ड्स के बिना हम कंप्यूटर ऑपरेटिंग नहीं कर सकेंगे। कीबोर्ड्स जो होता है कंप्यूटर का की है, तो ये बताएं हम आपको। अब हम बात करेंगे माउस के बारे में। तो माउस का तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग करने के लिए माउस का यूज किया जाता है। वैसे बिना माउस के भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाएगी। तो माउस ऐड करने से बहुत टाइम की भी बहुत बचत हो जाएगी, इसीलिए मैक्सिमम लोग माउस यूज करते हैं। लेकिन बेसिकली माउस का जो काम है
किसी भी डिवाइस को पॉइंट आउट करना, इसके साथ साथ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं माउस के इस्तेमाल से। अब माउस जो होते हैं वो 3 टाइप्स को देखने को मिलता है। एक ऑप्टिकल माउस होता है, ट्रैक बॉल माउस होता है। आप देखेंगे कि माउस के बैक साइड में बॉल रहता है, बॉल टाइप का, और एक वायरलेस माउस होता है। तो अब हम माउस के बारे में भी जान गए कि कितने टाइप्स के माउस होते हैं और माउस का क्या काम है। तो इनपुट डिवाइस में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग देखे हैं। और अब हम देखेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस। तो प्रोसेसिंग डिवाइस में सबसे पहले आता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको तो कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। सबसे पहले CPU के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे पावर सप्लाई, कार्ड्स, मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव, CD, रोम, ड्राइव को लेके एक CPU बोला जाता है, जिसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डिवाइस होती है, जिसके बारे में इतना मैं नहीं बताने वाली हूँ। मैं इतना ही बताऊँगी कि प्रोसेसिंग होता है जो इसके अंदर सब कुछ रहता है। और ये प्रोसेसिंग का मैं इस बेसिक जानकारी में ज़्यादा नहीं बताऊंगी। तो ये था कुछ बेसिक के जो प्रोसेसिंग काम करते हैं। इसके अंदर सप्लाई रहता है, कार्ड्स रहता है, मदरबोर्ड रहता है, बहुत सारी चीज़ रहता है। अब मैं आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर को ले ली हूँ। हालांकि कंप्यूटर में एक पार्ट नहीं है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा ही यूज होता है। ये आप लोग भी जानते ही होंगे कि प्रिंटर का कितना काम होता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।